चीनी और पत्ती से बना ये नेचुरल हेयर डाई आपके सफ़ेद बालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। 6 महीने तक आपको अपने बालों पे कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बालों को खूबसूरत डार्क चॉकलेट ब्राउन शेड देना चाहती हैं, सफ़ेद बालों से हैं परेशान और केमिकल हेयर डाई का यूज़ करती हैं, तो अब से नो मोर केमिकल हेयर डाई। बहुत सारे सीक्रेट्स के साथ आज की रेमेडी शेयर करूँगी। वीडियो में लास्ट तक बंदे रहना है। प्यारा सा कमेंट करके मुझे आपने लाजमी जाना है कि आप मेरी रेमेडी कौन से सिटी कौन से कंट्री से वॉच कर रही हैं। चलते हैं और इस सीक्रेट सी रेमेडी को जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। आज की रेमेडी उनके लिए बहुत ज़्यादा सीक्रेट और ख़ास होने वाली है जो कि अपने बालों पे ब्लैक कलर करना पसंद नहीं करते। चाय की पत्ती और चीनी दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि हर घर में हर किचन में एवरी टाइम मौजूद होती हैं। आपने लोहे की कढ़ाई लेनी है, आप नॉर्मल पैन भी ले सकती हैं। लोहे की कढ़ाई में इसका कलर जो टिंट जो निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। टू बी ऑनेस्ट, इससे पहले जो मैंने नेचुरल ब्राउन हेयर डाई की रेमेडी दी थी, आज की रेमेडी उससे भी सुपर से ऊपर होने वाली है, क्योंकि इस रेमेडी की ख़ास बात क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। तो देख सकते हैं चीनी मैंने आज की जो रेमेडी में बना रही हूँ इसमें मैंने चीनी ज़्यादा ली है। पहले मैंने चीनी कम ली थी, तकरीबन 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच मैंने चीनी के लिए हैं और 2 टेबल स्पून भरकर चाय की पत्ती कॉफ़ी मैंने इसमें ऐड नहीं की। सिर्फ 2 चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं और बाकी के 1 से 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। बस आपने वीडियो में बंदे रहना है। चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाएगी, कैरामलाइज्ड हो जाएगी, पिघल जाएगी, अपना कलर छोड़ देगी, चाय की पत्ती और चीनी दोनों ही। आपने ऐसा नहीं इसको तेज़ फ्लेम पर जला देना है, मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पिघलाएं चीनी को। चाय की पत्ती और चीनी का जैसे ही नेचुरल टिंट निकल आएगा, आपने इसमें 1 गिलास भर के पानी ऐड करना है और पानी को ऐड करके आपने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है। आपने फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं करना, नहीं तो आपका जो नेचुरल डार्क ब्राउन हेयर डाई है वो इतना अच्छा बनकर तैयार नहीं होगा। तकरीबन 8 से 10 आपने इसमें क्लॉव्स ऐड करने हैं जो कि इस टिंट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देंगे। ये जो हम अर्क बना रहे हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, बालों पे टिका रहेगा। बालों पे भी और हाथों पे भी अगर आप इसको अप्लाई करेंगी तो बहुत खूबसूरत शेड आता है, डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर। इसको आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट दरमियानी आंच पे पकाना है। फ्लेम को तेज़ हरगिज़ नहीं करना। जैसे ही इसका आधा पानी रिड्यूस हो जाएगा देन आपने समझना है कि ये रेडी हो चुका है। आधा पानी इस टाइम इसका खुश्क हो चुका है। 2 टेबल स्पून भरकर आपने अलसी के बीज फ्लैक्स सीड्स ऐड करने हैं जो कि आपके बालों को सिल्की स्मूथ शाइनी कर देंगे। आपके बाल खुश्क बिल्कुल नहीं होंगे, इस तरह की शिकायत बिल्कुल नहीं आएगी कि मेहंदी को अप्लाई किया, चाय की पत्ती को अप्लाई किया तो बाल एकदम खुश्क हो गए। बिल्कुल भी खुश्क नहीं होंगे। इतना ज़बरदस्त ये हेयर डाई बना था, इतना अच्छा ब्राउन कलर बनकर तैयार हुआ था। टू बी ऑनेस्ट, इसके रिजल्ट देखकर मैं हैरान रह गई थी। इससे पहले जो मैंने आपके साथ रेमेडीज शेयर की थी उसमें मैंने भी 1 से 2 छोटी छोटी गलतियां की थी। मैं भी अपनी गलतियों से सीख रही होती हूँ और आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ। देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये शेड निकल कर आया है, इतना खूबसूरत इसका शेड था। रेडिश रेडिश सा इसका शेड आ रहा था जो कि बाद में आपके बालों को डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर देगा। देख सकते हैं इससे पहले जो मैंने बनाया था वो मैंने बहुत ज़्यादा उसको नहीं पकाया था, चीनी को और पत्ती को। इस बार मैंने ज़्यादा पकाया है। क्लॉव्स मैंने तकरीबन इसमें 7 से 8 ऐड किए थे और मज़ीद इसको 15 से 20 मिनट पकाया। अलसी के बीज और चाय की पत्ती, इन सब चीज़ों को आपने छान लेना है, ठंडा करना है। रूम टेम्परेचर पे जब ये आ जाएगी आपने इसमें 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच हिना पाउडर ऐड करना है। और अभी आगे इस टाइम पर आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। मैं बहुत ही ज़रूरी आपसे एक बात करना चाह रही हूँ कि ये देख सकते हैं ये पेस्ट कितनी स्मूथ सी बनी है। इससे पहले थोड़ी सी मैंने गाढ़ी पेस्ट बनाई थी। आप लोग थोड़ा थोड़ा इसमें अर्क ऐड करते जाएं और आपको इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो मैंने नेचुरल ब्राउन हेयर डाई की रेमेडी बनाई थी उसको 1 रात पूरा रखा था।
अगर आप रख देंगी तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इसको फ़ौरन से अपने बालों पे लगा सकती हैं। इंशाल्लाह इतने मज़ेदार रिज़ल्ट्स आएंगे ना कि देखकर आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगी। और ये जो अर्क बना है, एक बार आप इसको बना के रख लें, फ्रिज में रखें, ख़राब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। फ्रिज या फ्रीज़र में रख लें। जब भी आपको दोबारा बनाना है, आपने इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। इसमें 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच हिना पाउडर ऐड करना है। अपने सफ़ेद बालों पे, काले बालों पे अप्लाई करना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट, 30 मिनट आपने अप्लाई करना है। इससे ज़्यादा आप इसको अप्लाई नहीं करें और फिर वॉश कर लें। नेक्स्ट डे आपने शैम्पू करना है, उसी दिन आपने शैम्पू नहीं करना। बहुत ही खूबसूरत इसका शेड आएगा आपके बालों पे। अगर आपके बाल जेट ब्लैक हैं तो आप 2 से 3 बार भी इसको लगा सकती हैं, इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं है। देख सकते हैं अर्क कितना ज़बरदस्त बना है और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। बच्चों को भी लगा सकते हैं, बुज़ुर्ग भी लगा सकते हैं, लड़के भी लगा सकते हैं और मर्द हजरात भी लगा सकते हैं, किसी भी उम्र के अफराद ये नेचुरल ब्राउन कलर अपने सफ़ेद बालों पे या काले बालों पे अप्लाई कर सकते हैं और इतने अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। बाल सिल्की भी हो जाएंगे, स्मूथ भी हो जाएंगे और साथ ही आपके बालों पे बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर भी आ जाएगा। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। आपको आज की सीक्रेट रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी। लास्ट में एक प्रो टिप देकर जा रही हूँ। जो लोग मेहंदी लगाना अपने बालों पे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें पता है कि मेहंदी अक्सर हमारे बालों को ड्राई कर देती है, या फिर जहन में एक सवाल आता है कि चाय की पत्ती तो बालों को खुश्क कर देगी। इसीलिए मैंने इसमें अलसी के बीज ऐड किए हैं। अगर आपके बाल बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो आप इसमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा अलसी के जो बीज हैं ऐड कर सकती हैं। जेल थोड़ा सा और ऐड कर सकती हैं। एलोवेरा जेल भी आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकती हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। और सेकंड ये कि आपने अपने बालों को बिल्कुल पापड़ की तरह खुश्क नहीं होने देना। अगर आप इसे खुश्क कर देंगी तो बाल आपके बहुत ज़्यादा रूखे हो जाएंगे, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उस तरीके के रिजल्ट नहीं आएंगे। टू बी ऑनेस्ट, मैं क्या करती हूँ, अपनी बेटियों के भी बालों पे अप्लाई करती हूँ, अपने बालों पे भी अप्लाई करती हूँ, लेकिन फुल ड्राई नहीं होने देती हूँ। अगर आपके बाल मेरी तरह बहुत ज़्यादा काले स्याह हैं तो आप 1 से 2 बार भी इसको लगाएंगी तो इसका कोई नुकसान नहीं है। 5 से 6 महीने तक आपको कलर करने की छुट्टी हो जाएगी। नेचुरली आपके बालों में खूबसूरत शेड भी आएगा और इसका कोई नुकसान नहीं है। होप्स कि आपको मेरी सीक्रेट रेमेडीज़ बहुत अच्छी लगती होंगी। रेमेडीज़ अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाया करें चैनल पे और प्यारा सा कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को मेरी रेमेडीज़ कैसी लगती हैं, कौन से सिटी से वॉच कर रहे हैं, कौन से कंट्री से। मैं आप लोगों के कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा शौक से पढ़ रही होती हूँ। मुझे रखें आप अपनी प्यारी सी दुआ में। याद फिर आऊँगी किसी सीक्रेट रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।